Okay, am I audible? Yes, sir. Okay. Now previous day हम लोग जावा सबलेट के बारे में चल रहा था, पढ़ रहे थे, बट जावा सबलेट और जेएसपी का एक कॉमन चीज था सेशन एंड कुकीज. So that session actually we have covered some of the thing, main theme we have covered already session, but that thing I'll recap all this session part, and then we move to the cookies part, and some initial portion of JSP we will start today. So this is the my main motto for today. So now let's start this. So session we have already discussed, but session again I am trying to give you the session part, because session actually whenever you try to access many pages at the same time, that means web page is not a single page. Simple, अगर वेबसाइट तुम बोल रहे हो फुल वेबसाइट अमेजन, यू कैन टेक ए फेसबुक, कोई भी वेबसाइट तुम लेगो, दैट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ पेजेस. बहुत सारे पेजेस के एक साथ मर्ज करके वेबसाइट क्रिएट होता है. नाउ whenever you are trying to shift one page to another page, whenever you are shifting one page to another page by clicking somewhere, जैसे ही तुम मूव करोगे, हाउ दे विल अंडरस्टैंड कि कौन सा पेज से रिक्वेस्ट आ रहा है, कौन सा क्लाइंट से रिक्वेस्ट आ रहा है, बिकॉज मेनी क्लाइंट्स आर कनेक्टेड एट अ टाइम विद द सर्वर के पास बहुत सारे क्लाइंट, मतलब तुम गूगल यहाँ से एक्सेस कर रहे हो, कोई अमेरिका से भी एक्सेस कर रहा है, कोई चाइना से भी एक्सेस कर रहा है, मेनी पीपल्स आर एट दैट सेम टाइम यू आर क्लिकिंग ऑन दैट. So Amazon भी many people you are clicking on that particular thing. तो कब कौन सा साइट से तुम जैसे ही क्लिक किए उसके बाद वो पेज से दूसरा पेज में गया, हाउ दे आर अंडरस्टैंडिंग कि कौन सा पर्टिकुलर साइट से ही, कौन सा पर्टिकुलर क्लाइंट से ही ये चीज आ रहा है, ये पर्टिकुलर रिक्वेस्ट आ रहा है. तो फॉर दैट मैनेजमेंट two things they discover, one is session and another is cookies. सेशन एंड कुकीज इज सिमिलर थिंग, बट क्या डिफरेंस है मैं आऊंगा. बट सेशन बेसिकली यू इट एक्चुअली क्रिएट ए सेशन आईडी, इट विल एक्चुअली क्रिएट ए सेशन आईडी एंड दैट विल बी वैलिड फॉर सम टाइम्स. बोल देगा कि इतना टाइम तक ये वैलिड रहेगा, बट सेशन आईडी दे विल क्रिएट, एंड whenever you are clicking and by backing all these things, मतलब clicking for forwarding and backwarding for back button for backward process. So ये मैनेजमेंट करने के लिए वो सेशन आईडी विल बी बेनिफिशियल. सो सेशन आईडी क्या करेगा, सिंपल वो ये फाइंड करेगा कि हाँ कौन सा क्लाइंट से ये रिक्वेस्ट आ रहा है. अगर सिमिलर पहले से वो आईडी क्रिएटेड है, दैट मींस इट इज नॉट अ न्यू यूजर, न्यू क्लाइंट. he can understand और सर्वर कैन अंडरस्टैंड कि हाँ ये पुराना जो अभी तक यहाँ पे सर्फिंग कर रहा था उसी से ये रिक्वेस्ट आ रहा है, तो ये रिक्वेस्ट उसको उस आईडी नाम से वो भेज देगा. सो इट विल नॉट क्रिएट ए न्यू आईडी. सो दैट द सिंपल थिंग here it is discussed here also. So session id this is the thing. कोई भी रिक्वेस्ट करेगा, ये रिक्वेस्ट कर रहा है, एक सेशन आईडी के साथ ये रिस्पॉन्स भेज रहा है, एंड whenever you are this client is requesting something, it will send that same thing, it will send the same request, or it will generate the page with the same id multiple times. So देखो यहाँ पे भी same id, it is requesting. Whenever client one is requesting in anything, requesting for any pages, whatever it will give with the same id, ताकि ये समझ में आए उसको कि हाँ ये सेम क्लाइंट है, सेम क्लाइंट्स के साथ ही हम डील कर रहे हैं, अभी तक न्यू क्लाइंट नहीं आया. एंड he will count the client number also from this. By seeing this client number at a time, कितना नंबर का क्लाइंट एक साथ जुड़े हुए हैं वो भी ये काउंट कर सकता है through this session ID. Because if it is not new, then same similar ID उसको काउंट नहीं किया जाएगा. भले ही मुझे रिक्वेस्ट बहुत बार आए, भले ये रिक्वेस्ट एक पेज का रिक्वेस्ट बहुत बड़ा है, बट वो सेशन वो क्लाइंट दूसरा नहीं है, ये यहाँ से भी ये आइडिया कर सकते हैं. सो सेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दैट पर्टिकुलर एक साइट के लिए, वेबसाइट मैनेजमेंट के लिए सेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट. फॉर दिस यूजिंग सेशन आईडी दे आर डूइंग ऑल द टास्क, दे आर डूइंग ऑल द मैनेजमेंट टास्क. सो सेम ये क्लाइंट 2 जैसे देखो, क्लाइंट 2 का भी सेम आईडी व्हाटएवर इट रिक्वेस्ट फ्रॉम क्लाइंट 2, इट इज द सेम आईडी इट विल generating the response. Now see the thing के लिए अलग.
Now, how to have program? What is the program to get this particular thing? मतलब तुम प्रोग्राम जो बनाओगे या प्रोग्राम में सेशन का कैसे तुम यूज करोगे? So that is the two things basically it is. One is get session. Get session actually gives get session is a method. Get session is a constructor, you may tell. Get session it actually creates new if it is new. And if it ये सिंपल, ये क्या करेगा, ये चेक करेगा, इसी के अंदर सब चीज है कि हाँ ये चेक करेगा कि नया है कि पुराना है, पुराना क्लाइंट है कि नया क्लाइंट आ रहा है. सो ये गेट सेशन एक मेथड है जिसके थ्रू मुझे ये मिलेगा. सो ये क्या करेगा, एक ऑब्जेक्ट जनरेट करेगा सेशन नाम का. किसका? इस क्लास का. सेशन http सेशन क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगा जिस ऑब्जेक्ट के अंदर ये सेशन आईडी डालेगा. इफ इट इज न्यू सेशन आईडी डालेगा. इफ इट इज नॉट न्यू देन सेशन आईडी वही पुराना वाला डालेगा. सो दैट गेट सेशन. सो यही गेट सेशन क्या करेगा, ये चेक करेगा कि नया है तो नया आईडी नहीं जा रहा है, अगर नहीं नया नहीं है तो पुराना आईडी जा रहा है. सो नाउ हाउ यू क्रिएट द न्यू. इफ इट इज न्यू, ये देखो न्यू सेशन, ये सेशन जनरेट करके इसको दे दिया. नाउ अगर तुम्हें न्यू सेशन जनरेट किया है, इज न्यू इज द फंक्शन, इज न्यू इज द मेथड जो कि ये चेक करेगा कि हाँ सेशन जो आया है वो न्यू है कि पुराना है, ये नया है कि पुराना है. अगर नया है तो visit plus plus, that means you are counting the number of visitors in your website. So वेबसाइट में विजिटर को काउंट करने के लिए ये एक आईडी है, ये एक काउंट नंबर है जिसके विजिटर्स को मैं काउंट कर रहा हूं. अब यहाँ पे ये गेट सेशन, वॉट एवर गेट सेशन विल डू, गेट सेशन के अंदर एवरीथिंग है. गेट सेशन वही कंट्रोल करेगा कि हाँ ये नया रिक्वेस्ट है, नया क्लाइंट से रिक्वेस्ट आ रहा है, तो it will create a new ID. It will create a new ID. If it is old, then same ID it will return to the session. Session के पास वो same ID को भेज दिया जाएगा. And now if is new is the method जिसके अंदर जो कि चेक करेगा it is new or old. Session is new or old. That's why session dot is new. See, session is new or old. Okay. So is new is the session. Is new चेक करेगा कि हाँ ये दिस सेशन जो क्रिएट हुआ था वो सेशन क्या नया है या पुराना है. अगर पुराना है तो विजिट प्लस प्लस नहीं करेगा, अगर नहीं नया है तो विजिटर को इंक्रीमेंट करेगा. So that's the simple thing. Whenever we are going to implement this session, this is the main line. This is the main line. Get session is the main method who gives the new ID. If it is new, session is new, give new request. If it is old request, it will give the old session ID to session. Old session ID to the session. So whatever task is done by this get session. So इसी के अंदर तुम जाके सारे काम तुम्हें करना है. Now see here it is written boolean, it is whether returning object newly created or already existed. अगर already existed है तो visit plus plus नहीं होगा, अगर newly created है तो visit plus plus. That means ये visitor को count कर रहा है. This is intended open per permission, incremented once per session. So एक session के लिए वो एक बार increment होगा, मतलब old session के लिए वो increment नहीं होगा, old session के लिए ये increment नहीं होगा. So that's the simple thing it will do. Now we are moving towards the cookies. Session is very important with respect to the server, but cookies is not so important. Cookies क्या करता है, सेशन को ही हैंडल करने के लिए यूज होगा. दैट मींस कुकीज अच्छा से समझना. कुकीज क्या है, सेशन का जो आईडी से पहचाना जा रहा है, बट कुकीज को वही सेम थिंग है ये भी करेगा, बट इट विल नोन एज बाय इट्स नेम. एंड वो कुकी हमेशा एक फाइल सिस्टम में जनरेट होगा. कुकीज इज नॉट ए नंबर, ये एक फाइल सिस्टम में जनरेट होगा. कुकी इज बेसिकली ये एक कुकी इज द नेम और वैल्यू पेयर. यहाँ पे रिटर्न है cookie is a name or value pair in the set cookie header field of an HTTP response. मैंने एक चीज तुम लोग जब HTTP request and response पढ़ाने वक्त
एक बोला था कुकी करके एक हेडर है। सो कुकी हेडर में क्या रहता है एक्चुअली, इट इज द सेम थिंग एक्चुअली, जो काम सेशन कर रहा है वो सेम थिंग ये भी करेगा, बट बाय सीइंग द नेम, यहाँ पे नेम से जाना जाएगा, नॉट द नंबर्स। जैसे कि एक सिंपल मैं आईपी एड्रेस और डोमेन नेम, मैं इसका एग्जांपल में के तौर पे ये बोल सकते हैं, आईपी एड्रेस है डोमेन नेम। आईपी एड्रेस क्या करता है, एक्चुअली आईपी एड्रेस ही कॉल होगा, बट डोमेन नेम क्या करता है, हम लोग रिमेंबर नहीं कर पाते, हम लोग याद नहीं रख पाते आईपी एड्रेस, तो मुझे दिया गया एक डोमेन नेम, डोमेन नेम हम लोग को याद रहता है। सो डोमेन नेम के थ्रू मैंने कॉल किया, बट इट विल गो टू द, इट विल कन्वर्ट इट इनटू द एक्चुअली इट इज आईपी एड्रेस, एंड आईपी एड्रेस थ्रू कॉल हो। तो सेम थिंग, सिमिलर थिंग इज डन बाय इन cookies session and cookies also. Cookies is basically denoted by names, and session is specifically denoted by some numbers. अब एग्जैक्टली नंबर तो तुम्हें याद नहीं रहेगा, सो कोई एक पर्टिकुलर वेबसाइट का कुकीज हमेशा ये जनरेट होगा। और कुकीज हमेशा एक दूसरा एडवांटेज ये है कुकीज का कि ये कुकीज हमेशा क्लाइंट मशीन में सेव हो जाता है। कुकीज हमेशा क्लाइंट मशीन में हम कर ही सकते हैं, फॉलो करेगा इतना। ओके, कुकीज हमेशा ये क्लाइंट मशीन में सेव हो जाता है, एंड बाय सीइंग द कुकीज, ये एक एडवर्टाइजमेंट के लिए भी यूज होता है कभी कभी। कुकीज क्या करता है एक्चुअली, बाय सीइंग द कुकीज तुम्हें पता चलेगा कि कौन कौन सा वेबसाइट तुम विजिट किए हो, एंड विद दैट पर्टिकुलर थिंग अकॉर्डिंगली समटाइम्स देखना, तुम बहुत बार तुम अगर मान लो कोई एक आईफोन या फोन को तुम गूगल अमेजन में सर्च किए हो, अमेजन या फ्लिपकार्ट में तुम सर्च किए हो क्या दाम है, बहुत बार सर्च किए हो, उसके बाद तुम दूसरा पेज भी खोलो, वहां पे भी एक एडवर्टाइजमेंट आ जाता है फ्लिपकार्ट की तरफ से या उसके तरफ से, अमेजन की तरफ से, कहीं ये एडवर्टाइजमेंट दे देता है कि ये इसका इतना अच्छा फीचर मिल जाएगा ये फोन का, तो ये बीच में ऐड दे देता है, या साइड में एक स्क्रीन खोल के वहां पे छोटा सा एक ऐड रहता है। तो दैट थिंग एक्चुअली डन बाय कुकीज इटसेल्फ। व्हाई? बिकॉज ये कुकीज हमेशा क्लाइंट मशीन में सेव होगा, ऑल द इंफॉर्मेशन, ये सेशन और कुकीज, ये चीज इंपॉर्टेंट चीज है कुकीज के बारे में, ये चीज इंपॉर्टेंट, बट सिमिलर थिंग, दो बोथ आर सिमिलर। सेशन बेसिकली एक सेशन आईडी से डिनोट होता है, बट कुकीज बाय नेम, बट इट विल डू द सेम टास्क। सी है, इस सेशन आईडी का एक कुकीज नाम दे दिया गया, जे सेशन आईडी, एक स्पेशल नेम दिया गया कुकी नेम, और इसको सेव कर दिया गया क्लाइंट मशीन में। और ये क्या कर रहा है, सारे चीज हैंडल कर रहा है सेशन से, बट यहाँ पे ये जो कुकी है उसको एक स्पेशल नाम दिया गया, दैट मींस ये क्लाइंट जैसे ही तुम कोई भी पेज को रिक्वेस्ट करोगे उसका एक कुकीज जाके यहाँ पे सेव हो जाएगा, इस नाम से सेव हो जाएगा, एक फाइल हैंडल करके ये फाइल के नाम से सेव हो जाएगा। ये सारे हैंडल करेगा सेशन आईडी से, बट इसको सेव किस लिए किया गया, बाय उसी को ट्रैक करने के लिए कि कितने बार कौन सा पेज तुम होल्ड किया था। तो ये दोनों का दो काम है। सिंपल थिंग इट इज सिमिलर थिंग, बट मतलब हमेशा कोई मेंटेनेंस करने के लिए ही ये दोनों यूज हो रहा है। वन इज इन सर्वर साइड, अनदर इज इन क्लाइंट साइड। ये सर्वर साइड में सेशन आईडी सर्वर साइड में काम कर रहा है, कुकी हमेशा काम करेगा क्लाइंट साइड में, इट इज सेव टू द, so by with the name of this cookies। अब यहाँ पे सारे इंफॉर्मेशन जैसे ही सेव हो गया, सो कितने बार भी तुम यहाँ पे चलाओ, ये रिक्वेस्ट एंड रेस्पॉन्स उसी के आधार पे होगा, रिक्वेस्ट एंड रेस्पॉन्स उसी के आधार पे होगा। दैट मींस if I request same page, it will not generate another session ID, it will by seeing this कि हाँ ये तुम तो पहले घूम चुके हो, ये तो तुम पहले जा चुके हो, उसी कुकी को देखते हुए वो फिर सेशन आईडी जनरेट नहीं करेगा। सो वो फिर से उसी रेस्पॉन्स को, उसी रिक्वेस्ट को एक्सेस प्रोसेस करेगा। सो दैट द सिंपल टास्क कुकी डज। और कुकी ये क्या है, तुम पहले से अगर खोल हिस्ट्री में है तो डेफिनेटली क्या होगा कि वो जल्दी उसको मिल जाता है, जल्दी इसको रिक्वेस्ट को वो एक्सेस कर लेता है, कोई भी रिक्वेस्ट, बिकॉज कैचे में मेरा फाइल सिस्टम में वो स्टोर्ड है। सो दैट इज द मेन एडवांटेज ऑफ यूजिंग कुकीज। सिमिलर थिंग इट विल डू, बट कुकीज
क्लाइंट मशीन में सेव होगा, सेशन सर्वर साइड में होगा, बट वही चीज मैनेजमेंट करने के लिए यूज होगा। तुम कुकी और सेशन को देखते हुए, ये सेशन को देखते हुए ये सर्वर समझेगा कि हाँ ये सेम क्लाइंट से आ रहा है कि नहीं, और कुकी को देखते हुए अदर साइट्स वो चेक करेगा कि हाँ कौन कौन सा साइट इसने ज्यादा विजिट किया है, एंड अकॉर्डिंग टू दैट इट विल गिव द एड। सो दैट इज द एडवांटेज ऑफ कुकीज। नाउ कुकीज को देने के लिए सेम ये जैसे ही सेशन आईडी होगा उसका सेम जे सेशन आईडी उसी नाम से कुकीज सेम होगा। जो भी पेज तुम जाओगे सेम पेज को जितना रिक्वेस्ट करोगे उसको सेम कुकी से वो सेम होगा। और ये एक बहुत प्राइवेसी इशू रहता है। अब गेट सेशन का आईडी क्या था, गेट सेशन। सेशन को पाने के लिए क्या हम लोग कर रहे थे, गेट सेशन। उसी चीज को उसी तरह कुकीज को पाने के लिए क्या यूज करेंगे, गेट कुकीज। गेट कुकीज इज द फंक्शन जिसके थ्रू हमको कुकीज मिलेगा। one is number, another is name, simple। and now see the privacy issues। cookies are not private, cookies is open to all। that means कोई भी साइड आएगा कुकी प्राइवेसी इश्यूज रहता है। सो दैट्स व्हाई समटाइम्स कोई भी क्लाइंट अपना कुकी को ब्लॉक कर सकता है। मतलब कोई भी चीज ऐसा कभी कभी क्या करता है, हम कुकी को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। कुकी को अगर एक्सेप्ट कर दिया दैट मीन्स एवरी आउटसाइड जो भी सब पेजेस है वो पेजेस उस कुकी को एक्सेस करके उसी के अकॉर्डिंग उसको तुमको एड वगैरह भेज सकता है। बट कुकी को that's what this thing, cookie have privacy issues। that means everything is open to all। ये client machine में सेव होगा, but whenever you are accessing any site and he can see your cookies। so here you can see and advertisement इसी तरह देता है। so client machine एक पेज के लिए रिक्वेस्ट किया, इसने रिक्वेस्ट भेजा, और उसी के साथ साथ ये क्या देखा कि हाँ ये बैनर एड्स क्या देखा, कुकीज को देख लिया और उसके अकॉर्डिंग ये कुकीज भेजेगा, ये ऐड देगा, कुकी रिस्पॉन्स करेगा। ये दैट इज द थर्ड पार्ट इज कुकीज। सो ये चीज प्राइवेसी इश्यूज होगा। एंड सी अनदर वेब पेज भी खोलोगे तो वही सेम पेज वो रिप्लाई करेगा, बिकॉज यू हैव previously cookies, saved cookies। and that's the simple thing, cookie have privacy issues, and that's why you should not something due to privacy concern many user block cookies। blocking may be fine tuned, Mozilla allows third party cookies and online privacy policy। ये सब देख के तुम कुकी को ब्लॉक कर सकते हो, बट सेशन को नहीं। so these are the difference between cookies and sessions। session happens always, sessions is controlled by server, cookie is controlled by your client machine, and cookie have publicly disclosed session does not have। cookie by number denote होता है, session by number denote होता है, cookies by name denote होता है। cookie uses the file system, session does not have the file system। file system को ये session allow नहीं करता है। so that's the simple difference between cookie and, but दोनों कंट्रोलिंग करने के लिए ही यूज होता है, सेशन एंड कुकीज बोथ कंट्रोल, पेज को कंट्रोल करने के लिए ही यूज होता है। now we are moving towards the Java server pages। so that is the basic thing whatever we have discussed, that is cookies and session। now please one thing you have to remember कि ये जावा सर्वलेट जो भी हम लोग पढ़े हैं, जावा सर्वलेट इज ए जावा पेज। this is the basic idea, this is the Java page। that means whatever you are concerning HTML page, you are creating the HTML page by a Java page dynamically। you are creating the HTML page by a Java page dynamically। now we are proceeding towards the Java server pages, JSP। this is in short JSP। we are starting off the JSP now। JSP we have basically it is a HTML page। basically it is a HTML page, and now you are concerning with the HTML page को मैं concern कर रहा हूँ, change कर रहा हूँ सर्वलेट पेज में, and then सर्वलेट will run। and ये basically एक HTML पेज है जो जिसके अंदर छोटा छोटा जावा कोड लिखा हुआ रहता है। so that's why JSP becomes acceptable
to the users, more acceptable to the user, because Java कोड लिखना और HTML कोड लिखना दोनों का तुम खुद देखो, HTML कोड लिखना ज्यादा आसान है, HTML कोड लिखना ज्यादा आसान है. So that's why developer will take JSP actively, but Java Servlet, basic Java Servlet के बिना JSP रन नहीं होगा. So that means first JSP will convert into the Java Servlet and Java Servlet will run. And दोनों का डिफरेंस क्या है? Java पेज के अंदर HTML लिखोगे, डायनामिकली क्रिएट होगा, दिस बिकम्स Java Servlet. अगर HTML पेज के अंदर Java कोडिंग लिख रहे हो, that is a JSP. Simple thing, this is two difference. Now see, Java server pages, servlets are pure Java programs. First line it is written, they introduce dynamism into web pages by using programmatic contents. JSP technology as per wrapper over the Java servlet technology. JSP is text-based documents. See, very carefully try to understand. Text-based document, that means it is not a Java program, but इसके अंदर small part होगा जिसपे तुम डायनामिक कंटेंट्स, JSP कंटेंट्स जोड़ सकते हो. दैट मींस जावा कोडिंग को इसके अंदर जोड़ सकते हो. सो ये इसमें HTML, बेसिकली HTML और XML ही रहेगा. बोलो लैब का चाबी, लैब 4 खुला हुआ है देखो. ओके, नाउ HTML एंड XML बेसिकली कंटेंट्स होगा एंड इसके अंदर जावा टैग्स, JSP टैग होगा, कुछ स्पेशल JSP टैग होगा. जिस JSP टैग्स के अंदर तुम स्क्रिप्टलेट प्रोग्राम लिखोगे, जावा सर्वर पेजेस को लिखोगे. एंड दैट इज द सिंपल थिंग. दैट मींस JSP के अंदर दो कंटेंट रहेगा, एक स्टैटिक कंटेंट, एक डायनामिक कंटेंट. स्टैटिक कंटेंट मींस जो जब तुम कोई भी JSP पेज को तुम सोर्स को देखोगे, कोई भी JSP पेज को तुम सोर्स लो, उसका सिर्फ स्टैटिक कंटेंट्स दिखाएगा, डायनामिक कंटेंट्स नहीं दिखाएगा, नहीं शो होगा. मतलब मैं क्या बोलने का कोशिश कर रहा हूं, सिंपल ट्राई टू अंडरस्टैंड. आई एम जस्ट one thing. See, if I take this particular Gmail, and if I see the source code here, view source, page view source. If I see the source code here, see it is a JSP page. जो पेज बना हुआ है ये JSP पेज है या जो भी पेज है, डायनामिक कंटेंट्स इसमें होगा. बट इसके अंदर जो भी शो हो रहा है, ये जो कंटेंट शो हो रहा है, दैट ऑल द कंटेंट्स आर HTML. इसके अंदर कोई JSP का कोड नहीं दिखा दे रहा है. मतलब JSP का कोड कोई नहीं दिखेगा. एवरीथिंग स्टाइल, ये देखो स्टाइल दिखेगा, एवरीथिंग इज शोन. बट इसके अंदर जो स्क्रिप्टलेट वाला पार्ट है, वो कभी नहीं दिखेगा तुम्हें. सो जावास्क्रिप्ट दिखेगा, HTML दिखेगा, एवरीथिंग इज शोन. बट इसके अंदर जो JSP वाला कोड है वो शो नहीं हो रहा है. दैट्स व्हाई, दैट्स द थिंग यू मस्ट अंडरस्टैंड. दैट इज कि यहाँ पे static content and dynamic content, that means that's the difference. Now you can understand this. JSP code have two content, one is static content and dynamic content. Static content is HTML और XML, JavaScript, जो भी पोर्शन तुम लिखोगे वो पोर्शन यहाँ पे शो होगा. बट कुछ JSP टैग्स है, जो JSP टैग्स के अंदर क्या लिखा हुआ है, उसके अंदर तुम जावा प्रोग्रामिंग लिखोगे, इस JSP टैग्स के अंदर कुछ जावा प्रोग्रामिंग लिखोगे, that Java programming is not shown into the page whenever you are taking the source code. Source code कभी तुम लोगे वो पोर्शन नहीं दिखेगा, कभी भी नहीं दिखेगा. ये तुम कभी भी ढूंढ नहीं सकते उस पर्टिकुलर पेज से. This is called dynamic content. So basically JSP have these two both. So Java Servlet server pages, मतलब इसके अंदर कुछ HTML पेज होगा, HTML पेज के अंदर छोटा सा हिस्सा होगा जिसके अंदर तुम जावा लिखोगे, जो
जो कि जो पेज है, इस पेज का कोई काम डायनामिकली प्रोड्यूस करेगा तुम्हारे सामने. So that is the basic thing of Java server pages. Now see the thing, Java compilation and sublets. That is very important. That is very important. What is the meaning of this? Java servlet means simple. Try to understand. Here, web browser first call Java server, web server, and web server calls J2EE web container. And what web container will do? Web container, it will request the JSP page. JSP first convert it into the Java servlet. That is the thing. You very carefully try to understand. JSP कभी directly run नहीं होगा. See, initial request JSP page को किया जाएगा. JSP page Java servlet page में convert होगा, and then Java servlet page is request response पे काम करेगा. So basic idea, please try to understand. JSP हम लोग Java servlet नहीं लिखेंगे. Java servlet is very tough one, tough programming. तुम लोग देखे हो बड़ा प्रोग्रामिंग लिखने के लिए Java servlet page is tough program. But Java servlet के बिना तुम्हारा ये होगा ही नहीं. So automatically JSP will convert into the Java servlet, and then Java servlet will run by request and response mode. That is very basic thing you have to understand. मैं शुरू दिन से बोलते आ रहा हूँ कि JSP and Java servlet both are similar for the same task. Java servlet जो काम कर सकता है JSP भी वही काम कर सकता है. JSP is more easy to write because HTML पेज के अंदर Java कोड लिखा हुआ है. Java servlet basically is a Java code, इसके अंदर HTML पेज लिखा हुआ है. So definitely more easier to write. This is JSP. But JSP cannot run directly. JSP first convert it into the Java servlet, and Java servlet will run. So Java servlet इसीलिए important है. Java servlet, for this reason, Java servlet is very important. So request and response mode जो भी है, everything it will handled by Java servlet, but JSP first convert it into the Java servlet. So कि तुम कुछ भी लिखो, JSP लिखो या servlet लिखो, servlet में जाएगा ही, conversion होगा ही. Now JSP का सिंटैक्स को जानने के लिए तुम्हें JSP टैग्स जानना होगा, इम्प्लिसिट ऑब्जेक्ट के बारे में जानना होगा, जावा बीन्स जानना होगा. ये चारों चीज के और JDBC ODBC भी यहाँ पे इंक्लूडेड नहीं है. JDBC ODBC भी तुम्हें जरूरत होगा. दैट मींस JSP के अंदर JSP का कोडिंग करने के लिए नॉट ओनली द जावा कोड्स से काम नहीं होगा. जावा का एवरीथिंग, एक्सप्लिसिट ऑब्जेक्ट को कैसे कॉल किया जाएगा उसके लिए भी JSP के बारे में सीखना होगा. जावा बीन्स को कैसे हैंडल किया जाएगा उसके बारे में भी सीखना होगा. एंड JDBC ODBC of database connectivity, that all the things you are going to implement inside the JSP page. So JSP page को सीखने के लिए तुम्हें वो सब भी सीखना होगा. But basic idea today I am giving, this is JSP tags, basic tags. Everything only goes into this particular thing. इसी particular way से तुम्हारा every tags is described. See, कोई भी वेरिएबल को डिक्लेरेशन करने के लिए मुझे इस तरह का लिखना होगा. This is the tag for JSP tag for writing the any variable declaration. So कोई भी जावा का वेरिएबल डिक्लेरेशन करने के लिए you have to give mod and then exclamatory, then int age equals to 56. That is the thing. Any variable declaration is done by within this tag. Any variable declaration in the Java code, you have to write similar tag. कोई भी जावा को इंक्लूड करने के लिए, जावा क्लास को इंक्लूड करने के लिए, मैं क्या बोला, जावा का एवरी टैग, जावा का एवरी प्रॉब्लम, जावा लैंग्वेज का जो सिंटैक्स है उसको मुझे HTML के अंदर घुसाना है. सिंपल टास्क. अभी तक HTML को घुसाया जा रहा था जावा में, उसके लिए गेट पैरामीटर ले रहे थे, प्रिंट ले रहे थे, एवरीथिंग. बट यहाँ पे उल्टा, JSP है, HTML टैग है, HTML टैग के अंदर तुम जावा प्रोग्राम लिखोगे. सो उसके लिए कुछ स्पेशल टैग्स है. सो ये कभी भी वेरिएबल डिक्लेरेशन के लिए यूज होगा. ये पेज, ये कभी भी यूज होगा कोई भी पैकेज को इंसाइड करने के लिए, जावा क्लास को इंपोर्ट करने के लिए. सो इंपोर्ट वाला जो लाइन जावा कोडिंग का सबसे ऊपर वाला लिखते हैं, import at java.util.this thing. All this particular thing is written using this particular tag page. ये तक, यहाँ तक. So
एक्सक्लेमेटरी @पेज, ये तुम्हारा टैग नेम है और यहाँ पे एक्सक्लेमेटरी, ये इससे मॉड से खत्म होगा। सो इंपोर्ट, ये इंपोर्ट वाला पार्ट जावा वाला कोडिंग है। तो कोई भी जावा कोडिंग तुम इसके अंदर लिख सकते हो, जस्ट टैग एंड टैग खत्म, मतलब मॉड एंड मॉड। इसके अंदर कोई भी HTML, कोई भी जावा कोड तुम लिख सकते हो। दैट मीन्स अब तुम बोलोगे सर क्या ये भी हम इसके अंदर लिख सकते हैं? हाँ लिख सकते हैं। दैट मीन्स इसका कोई स्पेशल टैग्स का जरूरत नहीं है, इसका कोई स्पेशल टैग का जरूरत नहीं है। हम सीधा ये लिखेंगे, उसके बाद जावा कोड लिख देंगे, ये खत्म कर देंगे, it will run. This is called scriptlet. This particular tag is called scriptlet. Scriptlet tag is mostly used. Scriptlet tag is mostly used in JSP. Scriptlet tag is mostly used in JSP. Now expression, कोई भी expression को लिखने के लिए हम लोगों को ये लिखना पड़ेगा, see, okay, equals to, % equals to, these are the thing. एंड JSP यूज बीन को यूज करने के लिए JSP use बीन, मतलब बीन यूज बीन को यूज करने के लिए तुम्हें, जावा बीन्स को यूज करने के लिए तुम्हें ये टैग, ये लिखना पड़ेगा। जावा बीन्स को यूज करने के लिए तुम्हें ये लिखना पड़ेगा। दैट इज द सिंपल वे टू यूज दिस टैग्स। सो दिस आर द मोस्टली यूज टैग्स। इसके आगे हम लोग भी जब जावा प्रोग्रामिंग सीखेंगे, इसके अंदर जावा प्रोग्रामिंग लिखेंगे, तुम्हें और भी अच्छा से चीज समझ में आएगा कि ये हाउ टू डिक्लेयर दिस, हाउ टू राइट दिस, हाउ टू राइट दिस। एक एग्जांपल के साथ मैं बताऊंगा। अप टू दिस इज फॉर टुडेस क्लास। JSP टैग्स तक तुम्हें आज मैंने बता दिया, बट एक एग्जांपल के साथ मैं बताऊंगा तो तुम्हें और भी अच्छा से क्लियर हो जाएगा कि JSP का कोई भी टैग्स हम लोग कैसे लिख सकते हैं। बट one thing you have to remember, JSP directly cannot run. This is a HTML page. So today basically हम लोग क्या क्या सीखे, एक सेशन के बारे में सीखे, कुकीज के बारे में सीखे एंड JSP टैग्स, JSP के बारे में सीखे, बेसिक आइडिया ऑफ JSP हम लोग दिए। इसके बाद JSP प्रोग्रामिंग मैं कोशिश करूंगा JSP प्रोग्रामिंग रन करके मैं दिखाऊं। ओके एवरीवन, यहां तक मैक्सिमम दिस विल यूज, maximum this particular portion will be used, this scriptlet tag you will be used. ये तुमको याद रख के चलना है। सो अब एक चीज तुम लोग देखो, यहाँ पे मैं ये तो शेयर तो बंद कर दिया, बट स्टिल यहाँ पे उस तरह का कोई टैग तुम ढूंढो तो यहाँ पे उस तरह का कोई भी टैग ये लिखा हुआ मिलेगा तुम्हें। ऊपर से देखो, कोई भी उस तरह का टैग तुम्हें दिख गया तो बोलो। जो भी टैग्स हम लोग देखे हैं वो टैग्स, कोई भी इस तरह का टैग तुम्हें दिख गया तो बोलो तुम। देखो कोई भी नहीं मिलेगा। स्क्रिप्टलेट टैग देखो, कोई स्क्रिप्टलेट टैग तुम्हें यहाँ दिख रहा है, बट ये JSP से ही बना हुआ है। सो डायनामिक कंटेंट यहाँ पे कोई नहीं दिखाता है। सिंपल डायनामिक कंटेंट यहाँ पे कुछ नहीं दिखाएगा। एवरीथिंग तुम्हारा ये जावास्क्रिप्ट तक दिखा देगा, फंक्शन ये जावास्क्रिप्ट तक दिखा देगा, बट स्क्रिप्टलेट टैग नहीं दिखाएगा, ये स्क्रिप्टलेट नहीं दिखाएगा। दैट इज डायनामिक कंटेंट यहाँ पे नहीं शो होता है। इज दैट थिंग ओके? ओके चलो, थैंक यू यहाँ तक।